छत्तीसगढ़ में पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत की गई। सीएम भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की। इसके लिए सरकार ने 5,700 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके तहत 2019 में खरीफ सीजन के धान और मक्का के लिए किसानों को प्रति एकड़ अधिकतम 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं गन्ना किसानों को प्रति एकड़ 13,000 रुपए दिए जाएंगे। किसानों को ये राशि 4 किश्तों में सीधे उनके खातों में डाली जाएगी। इस योजना के जरिए जिन किसानों ने 1,815 रुपए प्रति क्विंटल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचा था, उन्हें प्रति क्विंटल 685 रुपए का अतिरिक्त भुगतान करके 2,500 रुपए प्रति क्विंटल दाम दिलाना है। सरकार ने इसके दूसरे चरण में भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी शामिल करने का फैसला किया है। देश का प्रथम राज्य है जो एमएसपी में धान, मक्का और गन्ना की खरीदी कर रहा है तथा पृथक से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आदान राशि, प्रोत्साहन राशि दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत आदान राशि का निर्धारण प्रति वर्ष पृथक से किया जाएगा। इस वर्ष राज्य के धान एवं मक्का उत्पादक किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ आदान राशि दी जाएगी। वर्ष 19-20 में 19 लाख धान, मक्का एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 5,750 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दी जाएगी। प्रथम किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपये की राशि कृषकों के खाते में सीधे की जा रही है। आदरणीय राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन इस महती योजना का आरंभ कर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर आरंभ होगा। यह उल्लेखनीय है कि योजना से लाभान्वित होने वाले 90% कृषक बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और ओबीसी वर्ग के हैं। राज्य सरकार के पास सीमित संसाधन होने के बाद भी हमने यह निर्णय लिया है कि न्याय योजना के द्वितीय चरण में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए मुख्य सचिव के अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाई गई है जो 2 महीने के भीतर में पूरी कार्य योजना बनाकर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। इस पर और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ देवेंद्र शर्मा जी जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। राजीव गांधी की डेथ एनिवर्सरी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले से ही ये बात कही थी कि हम इस योजना को शुरू करने जा रहे हैं, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। अब आप भी लंबे समय से इसका पुरजोर आप ये बोलते रहे हैं कि किसानों के हाथ में सीधी रकम दी जाए, बोनस और प्रोत्साहन राशि ये सब चलता रहता है, मगर जब तक सीधी रकम नहीं दी जाएगी तब तक किसानों की माली हालत नहीं सुधरेगी। ये सिंबॉलिकली कितना रेलेवेंट स्टेप है? मुझे लगता है कि ये छत्तीसगढ़ का जो एक प्रयास है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें सराहने की तो पूरी गुंजाइश है, क्योंकि ये पहली बार छत्तीसगढ़ ने शायद ये कोशिश की है कि एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट जो है किसानों को दी जाए और 10,000 रुपया पैडी फार्मर्स को और 13,000 रुपया शुगर केन फार्मर्स को और 19 लाख फार्मर्स को जो ये कवर कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय योग जो कार्य है इनका स्टेट गवर्नमेंट का। और जैसा आपने कहा कि मेरा बहुत प्रयास रहता था कि भाई अगर किसानों की जो माली हालत है उसको देखते हुए जो उनकी सपोर्ट करने की जरूरत है तो कोई और चारा दुनिया में कोई नहीं है सिवाय हम किसानों को डायरेक्ट इनकम सपोर्ट दें। तो कई राज्यों ने आपने देखा है पहले अलग अलग तरीके से आपने एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देने की बात की है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने इसमें बड़ा ही योगदान जो आज से शुरुआत हो रही है, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा योगदान वो इस प्रोसेस में होगा। जी, एक और बात बताएं कि जब भी बातचीत हुई है हाल ही में जो कोविड को देखते हुए जो राहत पैकेज सामने रखा गया, इसमें लगभग हर तरफ से ये आवाज आ रही थी
कि हाथ में सीधी रकम दी जाए, और उस पर निर्मला सीतारमण जी का या फिर जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं उनका ये मानना है कि ये हम सेल्फ रिलायंट इंडिया को बनाने की बात कर रहे हैं, ये खाली कोविड से रिलेटेड पैकेज नहीं है। निर्मला जी का कहना है कि इसमें ओवरलैपिंग ना हो अगर हम सहायता, सीधी सहायता या धनराशि की बात करें, इसलिए हमने उससे बचने के लिए इंस्टीट्यूशनल जो संस्थागत कर्ज देने की बात है उसको आसान बनाया है। इस पर आपकी क्या राय? देखिए, दुनिया में सभी जो इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं जो इंडिया पे नजर रखे हुए हैं, और भी जो देश में भी बहुत सारे लोग जो इस बात को बहुत सफाई से मानते हैं और बड़ा क्लियर फोकस है कि अगर इस समय कोविड के टाइम पर सपोर्ट होनी है तो वो गरीबों की, और जिसमें किसान भी शामिल हैं, उनको डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देनी पड़ेगी। और ये जब सब लोगों का विचार है इस बात पे, और ये भी हम मानते हैं कि अगर हम जो मेजर्स लेके आ रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चर के इंप्रूवमेंट्स के लिए, वो तो कई सालों से चलते आ रहे हैं और चलते रहने चाहिए। हम इस बात का पूरा सहयोग देते हैं और सोचते हैं कि बिल्कुल ठीक है ये प्रोसेस। लेकिन इस समय पर जबकि एक क्राइसिस इतना भयंकर है और इस समय डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किसानों को चाहिए, तो ये कहना कि भाई हम कोविड नहीं और कोविड के अलावा हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं, ये तो रिफॉर्म 4-5 साल से चल रहे थे और अभी भी इसको इम्प्लीमेंट होने में या इसको फ्रेक्टिफाई करने के लिए आप देखेंगे कम से कम 3 साल या 4 साल लगेंगे। तो आज जो किसान की दिक्कत है वो 3-4 साल कैसे इंतजार करेगा? तो मुझे लगता है कि इस समय पर हर एक का अप्रोच जो होना चाहिए सरकारों का वो ये होना चाहिए। आपका कहना है कि फौरी तौर पर, जी बिल्कुल, फौरी तौर पर राहत देने पर क्या? और इसके साथ एक और बात सामने आती है कि जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि डेटा हमारे पास नहीं है। अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें तो वहां भी सत्यापन को देखते हुए जितनी दिक्कतें आ रही हैं, लोगों को मुकम्मल फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। क्या आप देखते हैं कि इस तरह की दिक्कतें यहां भी आ सकती हैं, जो डेटा ओवरलैपिंग है और उससे जुड़ी जो सारी दिक्कतें हैं, इस सब के बीच क्या यहां पर कुछ दिक्कत आप देखते हैं और उसमें किस तरह के सुधार की और इमीडिएट काम करने की जरूरत है? देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ सरकार का जो प्रयास है, मुझे नजर आता है कि वो जितने उनके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके हिसाब से वो प्रयास कर रहे हैं। तो उन्होंने 19 लाख किसानों को कवर किया है इस बार। हो सकता है कि अगली बार उनके रिसोर्सेज अगर ज्यादा हो या सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट मदद करती है तो शायद ये हो सकता है कि उनका जो टोटल फार्मिंग लॉट है 30 लाख के करीब किसान हैं, तो उन सबको भी वो मिल सकता है। ये तो मैं मानता हूं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आपने डायरेक्ट इनकम सपोर्ट देनी हो तो उसमें एक जो ध्यान रखने वाली बात यह है कि वो फेयर हो और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो। इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए अक्रॉस द स्पेक्ट्रम या अक्रॉस द बोर्ड सबको मिले। वो एक, अगर ये 10,000 रुपया जो हम पैडी के किसानों को दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जिन्होंने पिछले साल जिन्होंने अपना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर पैडी बेचा था, वो जो गैप रह गया था 2500 रुपये सरकार का जो अनाउंस प्राइस और जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो सरकार दे रही है। कैपिंग की है उन्होंने 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से, वो ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम सब किसानों को बेनिफिट करना चाहते हैं, चाहे वो पैडी के हों चाहे वो और भी फसलों के हों, तो हम ऐसा एक न्यूनतम मूल्य रख लें जो सभी को अक्रॉस दिस बोर्ड मिल जाए। उससे क्या होता है कि कम से कम ये सवाल जो है कि भाई आपकी जो आइडेंटिफिकेशन थी वो ठीक तरीके से नहीं हो सकी या उसमें कुछ गैप्स रह गए, ये सब बातें जो हैं उससे कवर अप हो जाती हैं। जैसे पीएम किसान स्कीम में देखें तो ये ठीक है कि आपने पर फार्मर के हिसाब से वो पैकेट दिया है, लेकिन अगर हम उसमें टेनेंट फार्मर्स को भी जोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि वो सारी श्रृंखला जो है वो कंप्लीट हो जाती है। और वो अब तो एक्सपीरियंस हो गया, हमें 1 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो गया है पीएम किसान में। मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस से ही हम बहुत कुछ सीखते हैं और ये आस्ते आस्ते परफेक्ट होता जाएगा। इसमें जो फाइन ट्यूनिंग है वो होती जाएगी। जी, आपने जैसे लैंडलेस लेबरर्स की बात की, इसमें जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनके लिए भी दूसरे चरण में इस योजना में उनको शामिल किया गया है। कितना अच्छा कदम मानते हैं आप? क्योंकि अब तक जितनी भी स्कीमें थी उसमें लैंडलेस फार्मर्स के लिए कुछ भी ठोस सामने नहीं होता था। बिल्कुल ठीक कहा आपने।
और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने की है, क्योंकि अगर आप टेनेंट फार्मर्स को जोड़ते हैं तो ये एक बाकी स्टेट्स के लिए जहां पर ये कहा जाता था कि हम टेनेंट फार्मर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं या और दिक्कतें आ रही हैं, कम से कम उनके लिए एक लेसन होगा कि वो छत्तीसगढ़ से सीख सकते हैं और उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं फर्दर अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि पीएम किसान ही एक रास्ता रह जाएगा, या डायरेक्ट इनकम सपोर्ट किसी भी नाम से हम कहेंगे उसको, वही एक रास्ता रह जाएगा कि किसानों का जो लॉस है उनका इतने सालों से जो होता है उसको पार्टली कंपनसेट करने के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सारा उनका लॉस हम जो है कवर अप कर पाएंगे, लेकिन कम से कम कुछ तो लॉस जो है वो उनका कवर अप किया जाएगा। और ऐसे समय में जहां कोविड की हम सिचुएशन की बात करें तो जहां पर उनके हाथ में नकदी की बहुत जरूरत है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी भी है कि उनके हाथ में हम कैश ट्रांसफर कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कि तो यानी सही मायनों में ये एक नजीर सामने पेश करेगा ये राज्य, और सही मायनों में लोगों को न्याय मिल पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।